तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल पैराडो में एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑटो कंप्लीट जो फीचर्स है या ऑटो कंप्लीट वो विजेट जिसके अंदर हम काम करने जा रहे हैं। अब पिछली बार हमने देखा था कि स्ट्रिंग की मदद से हमने एक सिंगल स्ट्रिंग की मदद से हमने यहाँ पर ऑटो कंप्लीट करवाया था। अब हम मैप वाली जो वैल्यू है या फिर हम कहें कि हमारे पास एक लिस्ट है जो एसोसिएट है किसी ऑब्जेक्ट से और हम उसको कॉल करेंगे तो ये हमें कुछ रिटर्न देगा। अब वो चीज़ हम काम में लेते हैं एपीआई के अंदर, और अभी हम एपीआई से नहीं, अभी हम खुद की एक लिस्ट बनाएंगे कस्टम, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन डॉट डाट है हम उसके अंदर कुछ कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट मटेरियल डॉट डॉट, तो मटेरियल डॉट डॉट को हमने कॉल कर लिया वॉइड। अब हमारी बारी है कि मेन फंक्शन को कॉल करने की। अब देखिए मेन फंक्शन जो है ना, हम दो तरीके से कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर क्या था, ऐसा लगा कि हम रन ऐप और यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं इसको। ठीक है, ऐसा भी हम एक बार कॉल कर सकते हैं। तो मैं यही मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो STF ले लेते हैं, हम स्टेटफुल विजेट ले रहे हैं, और स्टेटफुल विजेट के अंदर हम अब क्या कर देंगे, इस विजेट को यहाँ पर कॉल कर देंगे। ओके, ये हमारी ऐप की एंट्री लेवल पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर मटेरियल ऐप, क्योंकि हमारे फर्स्ट में हमें ऐप देनी होती है, तो मटेरियल हमने ऐप दे दी। होम के अंदर हम क्या लेंगे, स्केफोल्ड के अंदर हमने डायरेक्टली ऐप बार लिया, ऐप बार, फिर ऐप अप्लाई फोक्स, फिर ऐप बार। ठीक है, ऐप बार के अंदर हमने टाइटल लिया, टाइटल में हमने लिख दिया, टाइटल क्या लेता है, एक टेक्स्ट विजेट लेता है, और टेक्स्ट विजेट में हम लिखा ऑटो कंप्लीट विद मैप लिस्ट। ठीक है, मैप लिस्ट एक तरीके से ये मैप लिस्ट ही हो हमारा। ठीक, और हमने इसको थोड़ा क्लोज कर दिया। तो अब स्केफोल्ड के अंदर हम ऐप बार के बाहर जाएंगे। अब हम बॉडी स्ट्रक्चर लिखेंगे इसका। अब बॉडी के अंदर हमने सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए कि आप अभी कुछ और कर रहे हैं, तो मैं इसके अंदर लूँगा कॉलम। ठीक है, मैं डायरेक्ट कॉलम ले लेता हूँ एक। मैंने कॉलम लिया, कॉलम क्या लेता है, चिल्ड्रंस के अंदर कितने भी हो सकते हैं। मैंने कंटेनर लिया क्योंकि हम जो अपने ऑटो कंप्लीट को रखेंगे वो कंटेनर के अंदर रखेंगे। तो कंटेनर के पास एक चाइल्ड होता है। ठीक है, चाइल्ड ले दिया, चाइल्ड लेने के बाद हमने क्या किया, ऑटो कंप्लीट को कास्ट कर दिया। कास्ट मतलब है कि हमने उसको यहाँ पर बुला लिया। ठीक है, ऑप्शन बिल्डर। ठीक है, ऑप्शन बिल्डर के अंदर ये आपको सजेशन दे रहा है, तो हमने यहाँ पर ऐसे कर दिया टेक्स्ट एडिटिंग वैल्यू। अब देखिए हम ये भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट, और हम इसका एक वेरिएबल बना के भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अभी हम क्या यूज़ करेंगे। तो टेक्स्ट एडिटिंग वैल्यू हमारे पास आ गई। तो हम क्या करेंगे, इफ़ टेक्स्ट एडिटिंग वैल्यू डॉट टेक्स्ट इक्वल इक्वल नल, देन इस वाले आ जाए इधर इस बॉडी में, नहीं तो रिटर्न कर दे। रिटर्न क्या करेगा, ऑप्शन बिल्डर हमने दिया, ऑटो कंप्लीट दिया। अब हम क्या करेंगे, एक मॉडल तैयार कर लेंगे। मॉडल क्या हो सकता है कि आपके एपीआई में एक रिस्पॉन्स आ रहा हो, उसका मॉडल तैयार कर सकते हैं। हम सिंपल से अभी नेम का एक मॉडल बना लेते हैं। तो मॉडल बनाने के लिए तो लिब में जाएंगे और हम क्या लिखेंगे, मॉडल। आप चाहे तो अपना कुछ और नाम दे सकते हैं, मॉडल डॉट डाट। मैंने मॉडल डाट को कॉल कर दिया। मैंने मॉडल डाट के अंदर अब मॉडल बना दूंगा मैं क्लास डमी। डमी मैंने इसलिए लिखा कि मैं कुछ और, आप चाहो तो कुछ और नाम लिख सकते हो, मैंने अभी डमी रखा है। और वेरिएबल डिसाइड करूँगा कि भैया मैं
जो टाइप करने वाला वो किस तरीके का वेरिएबल है, इंट है, फ्लोट है, बूल है, तो मैं स्ट्रिंग टाइप का लूँगा। तो मैं यहाँ पर नाम लूँगा नेम। ठीक है, नेम आपका कुछ भी हो सकता है, वेजिटेबल्स के नेम हो सकते हैं, फ्रूट्स के नेम हो सकते हैं, वॉटेवर जो आप चाहते हैं कि आपके डिस्प्ले में आए। तो मैंने अभी फ़िलहाल नेम लिया है और मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर तैयार कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, दिस डॉट नेम। मैं अगर ऐसा करता हूँ तो कोई एरर नहीं बताता, लेकिन जब भी मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा ये मुझे शो एरर दे देगा, क्योंकि ये जो मैं पास कर रहा हूँ वेरिएबल, ये एक रिक्वायर्ड चीज़ है कि जो हमें चाहिए। अब देखिए मैंने जैसे ही इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस का जो साइन है वो लगा दिया, तो ये मुझे कुछ फिक्स करने के लिए बोल रहा है। फिक्स क्या बोल रहा है, जैसे मैं क्विक फिक्स करूँगा यहाँ पर एक रिक्वायर्ड की ऐड हो जाएगी। तो मैं जैसे ही मैं इस पर क्लिक किया और क्विक फिक्स ऐड रिक्वायर्ड कीवर्ड है। ठीक है, रिक्वायर्ड कीवर्ड इसके अंदर ऐड हो गया। अब रिक्वायर्ड कीवर्ड ऐड हो गया, तो अब क्या करना है, हमें एक मैप बनाना है कि भैया जब भी इसके अंदर कोई डेटा है उसको इस तरीके से मैप हो जाए कि वो हम डेटा ऑब्जेक्ट के थ्रू ऐड ले सकें। तो हम क्या करेंगे, फैक्ट्री लेंगे। फैक्ट्री जस्ट आपके किसी भी कंपोनेंट को चेंज करने में यूज़ होता है, या फिर ये कह लें ये एक रिटर्न टाइप का फंक्शन होता है। तो फैक्ट्री क्या किस पे करना है, डमी डॉट फ्रॉम। मैंने यहाँ पर फ्रॉम में मैप ले रहा हूँ, आप जेसन भी ले सकते हैं, फ्रॉम जेसन जो भी आपको सूटेबल लगे। उसके बाद मैंने ब्रैकेट लगाया। ठीक है, ब्रैकेट लगाया। उसके बाद हमने मैप को कॉल किया और मैप को हमने ये बताया कि जो मेरा पहला आर्ग्यूमेंट है वो तो स्ट्रिंग है भैया। ठीक है, वो तो स्ट्रिंग है, क्यों, क्योंकि ये हमने स्ट्रिंग लिखा है, नाम जो है मेरा स्ट्रिंग है। अगर मैं स्ट्रिंग और मल्टीपल कंपोनेंट्स अगर यहाँ होते तो मैं स्ट्रिंग होते, सॉरी कंपोनेंट्स बोल रहा हूँ मैं, मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, मान लीजिए स्ट्रिंग है, इंट है, तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ना बोल के डायनामिक बोलता। लेकिन क्योंकि मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ तो मैं स्ट्रिंग लिखूँगा इधर, और जो मुझे मिल रहा है अगर वो भी स्ट्रिंग है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंट भी हो सकता है, अगला इंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता था। तो हम क्या करेंगे, इधर हम इसके अंदर डायनामिक लिखेंगे। ये बनाने का एक तरीका है, लेकिन मान लीजिए आपको रिस्पॉन्स पता है कि सिर्फ आपके पास इंट ही आना है, तो आप स्ट्रिंग कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग करके अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ मैप। अब देखिए, ठीक है, अब ये हमारी बॉडी हो गई। अब हम जैसे फैक्ट्री को कुछ रिटर्न कर रहे हैं, मतलब हम एक बॉडी पास कर देंगे उसको, रिटर्न डमी। ओके, हमने डमी लिखा इधर। अब डमी के अंदर मैं क्या करूँगा, मैंने लिख दिया नेम मैप नहीं द नेम। ठीक है, नेम। अच्छा, गलत है, मैं डमी लिख देता डी एम। ओके, ये यहाँ पर ठीक हो चुका है। अब क्या आएगा कि जब भी हम इसके अंदर कोई डेटा भेजेंगे, मतलब डेटा पास करेंगे, तो ये यहाँ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जाके मैप हो जाएगा, मैप वाली वैल्यू में चेंज हो जाएगा, और उसके बाद ये रिटर्न कर देगा क्या, ये। ठीक है, हम इसी के अंदर डेटा डालेंगे और ये कुछ हमें इस तरीके से डेटा रिटर्न कर देगा। अब आते हैं हम मॉडल पे। तो ये हमारा मॉडल है और हमने अब तक ये तैयार कर दिया है। ठीक है, और ये अभी कुछ एरर दे रहा था, मैं इसको थोड़ी देर के लिए रिटर्न मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और मैं इसको हॉट रिस्टार्ट कर देता हूँ या फिर रिस्टार्ट कर देता हूँ। एक मिनट, लिखा हुआ है ऑटो कंप्लीट, मतलब ऑटो कंप्लीट एक यहाँ पर बता रहा है कि किस टाइप का ऑटो कंप्लीट बनाना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और फाइनल कीवर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा डेटा कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो मैंने लिखा लिस्ट में मैंने क्या लिखा, डमी। अब ये डमी क्या है, अब डमी मैंने कॉल किया है यहाँ पर डमी जो है वो मेरे मॉडल क्लास के अंदर एक क्लास बनी हुई है, मॉडल फाइल के अंदर एक क्लास है, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना है मुझे और उसके अंदर कुछ आर्गुमेंट्स पास करने हैं। तो मैंने सीधा यहाँ पर आया और यहाँ पर लिस्ट लिखा यहाँ पर डमी लिखा और यहाँ पर मैंने ऑप्शंस लिखा और
मैंने इसको इस तरीके से क्लोज़ कर दिया। ठीक है, अब ये क्लोज़ कर दिया। अब मुझे इसके अंदर क्या है, अपने कुछ ऐड करने हैं हमें लिस्ट के अंदर, हमें कस्टम लिस्ट ऐड करनी है। तो मैंने क्या लिखा, हम इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे डमी के, तो मैंने लिखा डमी। तो जैसे ही मैं, अब देखिए एक फंक्शन बना हुआ आ गया डमी। ठीक है, फ्रॉम मैप हम यूज़ नहीं करेंगे। फ्रॉम मैप हम तब यूज़ करेंगे जब हमें जेसन से जेसन डेटा कन्वर्ट करना हो। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमें को लिस्ट तैयार कर रहे हैं। तो डमी, जैसे हमने ये किया, देखिए डमी का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो गया यहाँ पर। अब किस टाइप का हमने वैल्यू देना है, नेम टाइप का। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या देना है, नाम, नेम। और हमें यहाँ पर क्या पास करना है, हमें यहाँ पर लिख देना है स्ट्रिंग टाइप का कुछ लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मैंगो। ठीक है, और मान लीजिए आपको और धीरे लाइन बाई लाइन ऐड करनी है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये ऐड हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर आप अलग अलग फ्रूट्स के नाम लिख सकते हैं, ऑरेंज, ब्लूबेरी। अभी हम मीनिंग पे इतना ध्यान नहीं देंगे और यहाँ पर लिख देते बनाना। ठीक है, ये हमारी एक कस्टम लिस्ट बन गई है। लिस्ट को हमने ये बताया मेन डॉट डाट में अभी भी 2 एरर आ रही है। तो ये हमारी लिस्ट तैयार हो गई और हम इसी से मैच कराएंगे कि भैया जो भी हम लिख रहे हैं उससे मैच होता हुआ हमारे इधर आ जाए। तो इधर एरर बता रहा है, तो मैं टेक्स्ट एडिटिंग वैल्यू को थोड़ा सा अलग कर देता हूँ अब, ताकि मुझे समझने में आसानी हो। टेक्स्ट एडिटिंग वैल्यू, ठीक है, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट यही लेता है। मैं इसको लिख देता हूँ, या फिर रहने देते हैं, चलिए रहने देता है। ठीक है, रहने देता है क्योंकि वैल्यू तो आ ही रही है ना हमारे पास। अब ऑटो कंप्लीट को मेरे को ये बताना है कि भैया जो तुम्हारे पास डेटा आने वाला है ना, वो कुछ इस तरीके का डेटा आने वाला है, डमी। अब ऑटो कंप्लीट को डमी का एक लिस्ट है, उसको ये मिल गया कि भाई इस तरीके से डेटा मेरे पास आने वाला है, तो मुझे रिटर्न भी कुछ इस तरीके का डेटा करना है। ठीक है, और टेक्स्ट इफ़, भैया अगर ये क्या कह रहा है कि अगर टेक्स्ट एडिटिंग वैल्यू अगर एम्प्टी है तो क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला कि भाई एम्प्टी है तो रिटर्न कर दो क्या, इटरेबल एम्प्टी। ठीक है, सीधा इटरेबल एम्प्टी को हम पास कर देंगे और इटरेबल को ये बता देंगे भैया किस तरह का तेरे को डेटा देना, तेरे को खाली देना है तो किस वैल्यू में देगा, इसमें। ठीक है, और अगर आपने ऐसा नहीं करेंगे तो ये आपको कुछ प्रॉब्लम दे देगा, एरर दे देगा। अब मैं रिटर्न कर दूंगा क्या, रिटर्न मैं कर दूंगा कि अब मैं इस लिस्ट को कॉल करूंगा। लिस्ट में से मैंने बोला ऑप्शन को, ऑप्शन डॉट वेयर, कि ऑप्शन में जहाँ पर एलिमेंट, अब एलिमेंट्स क्या हो गई, ऑप्शन की सारी चीज़ें एलिमेंट के अंदर आ गई। और एलिमेंट के अंदर मैंने क्या ढूंढूंगा, मैं नेम ढूंढूंगा, क्योंकि मेरे को नेम से इसको फ़िल्टर करना है। तो मैं फ़िल्टर करने के लिए क्या करूँगा, डॉट लगाऊंगा, और डॉट में मुझे एक नेम का सजेशन दे रहा है, मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, डॉट नेम डॉट, अब क्या करूँगा, मैं अपने टेक्स्ट को है ना लोअर केस में चेंज कर दूँगा। तो मैं टेक्स्ट टू लोअर केस में मैंने चेंज किया और डॉट लगाया। डॉट से मेरे को पास एक कंटेन नाम का एक फंक्शन आ गया। अब मैं देखो क्या बोल रहा हूँ कि ऑप्शन के अंदर जहाँ पर एलिमेंट के अंदर नेम, मतलब इसको ओपन कर दिया, जहाँ पर नेम हो वहाँ पर नेम वाले वैल्यू को क्या कर दे, लोअर केस में चेंज कर दे, और लोअर केस में चेंज कर दे, और कि अगर ये कंटेंट के, मतलब इस कंटेंट में जो भी है वो इससे कंपेयर होगा। ठीक है, तो मैंने इसको क्या बोला कि कंटेंट के अंदर क्या होना चाहिए, अब हमें टेक्स्ट एडिटिंग वैल्यू से इसको कंपेयर करवाना है। तो मैं टेक्स्ट एडिटिंग वैल्यू को यहाँ पर बुला लूँगा और डॉट टेक्स्ट करूँगा, डॉट टेक्स्ट। अब मैं इसको भी लोअर केस में चेंज कर दूँगा, तो लोअर केस, भाई सर्चिंग के लिए मैंने सभी को लोअर केस में चेंज करके फिर फिल्टर मारा है। ओके, तो टू लोअर केस डॉट, ठीक है, अब ये चेंज हो गया। अब जो भी इसको रिटर्न ऑप्शन देगा, जो भी फ़िल्टर होके, ये जो पे ना पूरा फ़िल्टर होके एक लिस्ट देगा नहीं, हमें लिस्ट में इसको कन्वर्ट कर देना है। और जैसे डॉट टू लिस्ट किया हमने, ये आपके पास ऑप्शन आ गया लिस्ट का, और मैं जैसे इसको क्लोज़ करता हूँ तो इस तरीके से डेटा इसका क्लोज़ हो चुका है। अब हम जब भी अब नेम वाइज हमें कॉल करना है, मान लीजिए आपके पास जेसन तो इसी के तरीके का डेटा आता है
कि यहाँ पर एक एसोसिएट आता है, ऑब्जेक्ट आता है और उसकी वैल्यू आती है। कुछ इसी तरीके से हमारे पास वैल्यू आती है और हम उसको फ़िल्टर इसी तरीके से करते हैं। तो चलिए इसको रिस्टार्ट करते हैं वापस यहाँ से, हमें कोई एरर देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब हम चेक करते हैं हमारे एमुलेटर के अंदर। मान लीजिए मैंने मैंगो टाइप किया तो ये मुझे इंस्टेंस ऑफ डमी बता रहा है। क्या रीज़न है इंस्टेंस ऑफ डमी बनाने का? देखिए पहले वाले जो वीडियो है, जिस इससे पीछे प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर हमने सिर्फ नॉर्मल सा स्ट्रिंग यूज़ किया था, तो इसलिए इसने बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग को ले लिया था। ठीक है, तो इसको पता था कि भाई सिंगल वैल्यू है तो मेरे को वही रिटर्न करनी है। लेकिन अब इसको पता नहीं है कि क्या रिटर्न करेगा, कैसे रिटर्न करेगा, क्योंकि हो सकता है आपने एक कस्टम मॉडल बनाया है, कस्टम मॉडल के थ्रू आप इसके अंदर कॉल कर रहे हैं, फ़िल्टर कर रहे हैं, वैल्यू है लेकिन आपको ये दिख नहीं रही। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक ऑप्शन बिल्डर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए डिस्प्ले स्ट्रिंग फॉर ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्ले स्ट्रिंग फॉर ऑप्शन आ गया और ऑप्शन में आपके पास इस तरीके के डेटा आ गया। तो ऑप्शन के अंदर क्या दिखाना चाहते हैं आप, तो ऑप्शन डॉट नेम दिखाना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, मेरे को बताना पड़ रहा है कि भैया ऑप्शन डॉट नेम है वो दिखाऊँ आप उसको। ठीक है, अब ये मुझे क्या बता रहा है, ओ ठीक है, ये कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बॉडी में मैंने इसको चेंज कर दिया है, सिंगल लाइन में काम हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंगो में यहाँ पर चेंज हो गया है। ठीक है, अब मैं मान लीजिए मैं यहाँ से हटाता हूँ और मैंने बनाना से बोलता हूँ बनाना, तो ब्लूबेरी, बी से ब्लूबेरी आ रहा है, बनाना एक जैसी करूँगा तो बी ए यहाँ पर अभी भी कंटेंट है, तो जैसे ही मैंने एन दबाया तो ये फ़िल्टर हो गया। ठीक है, बनाना आ गया। इसको और भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं ऑटो कंप्लीट को। ऑटो कंप्लीट को सिर्फ दिखाने का एक ही तरीका है कि मान लीजिए आपको कोई ऑटो कंप्लीट लिस्ट दिखानी है तो ये सबसे अच्छा एक ऑटो कंप्लीट विजेट है जो आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।